शहर जिन्होंने मानव जाति को हजारों सालों से जोड़ रखा है, लेकिन शायद इंसान ये भूल गया है जब कोई जगह शहर कही जाती है तो उसके साथ न जाने कितने पेड़ों को काट दिया जाता है। भले ही शहरों ने हमें आपस में कनेक्ट कर दिया हो, परंतु इस चीज ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया। कारों का सफर आरामदायक तो होता है, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण को जहर में बदल देता है। पर क्या शहर बनाने का कोई ऐसा तरीका है जिसमें कोई कार ना हो, कोई रोड ना हो और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कोई धुआं ना हो? शायद सऊदी अरेबिया एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट को 2030 में पूरा करने की बात कही जा रही है। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है द लाइन। लेकिन क्या है द लाइन प्रोजेक्ट और ये बनने के बाद कैसा दिखाई देगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। أقدم لكم ذا لاين مدينة مليونية بطول 170। सबसे पहला सवाल ये है, आखिर सऊदी अरेबिया ऐसा शहर बनाना क्यों चाहता है? इस सवाल का जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। असल में सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पूरी तरह तेल पर निर्भर करती है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा एक रिसर्च की गई थी जिसमें पाया गया साल 2052 तक पृथ्वी से क्रूड ऑयल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब धरती के अंदर तेल ही नहीं बचेगा तो सऊदी की इकोनॉमी पूरी तरह ठप हो जाएगी। इस मुसीबत से बचने के लिए जिस तरह दुबई टूरिज्म से पैसा कमाता है, अब सऊदी भी खुद को इस रेस में डाल रहा है। 1938 से पहले सऊदी की इकोनॉमी रिलीजियस टूरिज्म पर निर्भर थी, लेकिन जैसे ही 3 मार्च 1938 में यहाँ क्रूड ऑयल की खोज हुई, मानो सऊदी की किस्मत ही चमक गई। तेल की खोज के बाद सऊदी की तरक्की के बारे में तो आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। 2021 में पब्लिश हुए द गार्डियन के एक आर्टिकल के मुताबिक 75% सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी तेल पर निर्भर है। लेकिन साल 2016 में मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्रेमवर्क पेश किया जिसे नाम दिया गया सऊदी विजन 2030। इस फ्रेमवर्क में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन और टूरिज्म जैसे सेक्टरों में जोरदार काम करने की बात कही गई है। ये चीज सऊदी अरेबिया को तेल की निर्भरता से आजाद कर देगी। सऊदी विजन में शामिल है प्रोजेक्ट नियोम। प्रोजेक्ट नियोम के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि द लाइन, नियोम बे एयरपोर्ट, नियोम फ्लोटिंग सिटी ऑक्सागोन, एग्रीकल्चर, नियोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्रोजेना। हम इस वीडियो में इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, बल्कि द लाइन सिटी की बात करेंगे जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी। यानी इस शहर के अंदर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, पहले इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और पहले ये जान लेते हैं आखिर इस नियोम शब्द का मतलब क्या होता है। दरअसल ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। नियो का मतलब होता है न्यू, और नियो के आगे जो एम लिखा जाता है उससे बनने वाला शब्द होता है मुस्तकबिल। ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब फ्यूचर होता है। यानी नियोम का पूरा मतलब न्यू फ्यूचर होता है। अगर इसे हिंदी में कहे तो इसे हम कहेंगे नया भविष्य। अब बात करते हैं इस शहर की, जो एक एडवांस सिटी होगी। ये सिटी एक सीधी रेखा में बनाई जाएगी जिसके अंदर नॉइस पोल्यूशन से लेकर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अगर बात करें इस शहर की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। सऊदी के क्राउन प्रिंस ये क्लेम करते हैं ये सिटी 3,80,000 जॉब क्रिएट करेगी और ये सऊदी की जीडीपी में $48 बिलियन की हिस्सेदारी करेगी। इस सिटी को रेड सी से बनाना शुरू किया जाएगा और ये ताबुक के शहर तक बनाई जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, इस शहर में कितने निवासी आ सकते हैं? इसे बनाने वाले इंजीनियर क्लेम करते हैं इस शहर में 90 लाख निवासी रह सकते हैं। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2,60,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। यानी अगर इसका कंपैरिजन मनीला शहर से किया जाए, जो 2019 में दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर था, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी 44,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर थी। अब आप खुद सोच सकते हैं द लाइन सिटी की आबादी कितनी घनी होगी।
अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में जरूर घूम रही होगी, इतनी घनी आबादी में कौन रहेगा? पर आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है। दरअसल इस शहर के दोनों तरफ दीवार नुमा 2 इमारतें बनाई जाएगी जिनकी ऊंचाई 1600 फीट होगी और ये 660 फीट चौड़ी होगी। ये इमारतें सऊदी की तीसरी सबसे ऊंची इमारतें कहलाई जाएगी। इस सिटी में रोजमर्रा की सभी जरूरतों की चीजें 5 मिनट के चलने पर मुहैया कराई जाएगी। इस शहर को 3 परतों में बनाया जाएगा। इसकी पहली परत में पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली होगी, दूसरी परत में पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा और तीसरी परत में ट्रांसपोर्टेशन होगा जिसके अंदर हाई स्पीड रेल सिस्टम होगा। ये रेल्स इतनी फास्ट होगी, ये 170 किलोमीटर की दूरी मात्र 20 मिनट में तय कर लेगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ेगा तो उसे ये सफर पूरा करने में मात्र 20 मिनट लगेगी। इसमें चलने वाली रेल्स की स्पीड 552 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, जो आज के समय में चलने वाली सभी रेल से सबसे ज्यादा तेज होगी। इस शहर के बारे में जो बात मुझे सबसे चौंकाने वाली लगी वो ये है, ये पूरा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखरेख में होगा। मतलब सोचकर देखिए ये सिटी कितनी एडवांस्ड होगी। हाल ही में अक्टूबर 2022 में इसकी खुदाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कई विवादों से घिरा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है इस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, पर देखने वाली बात यह है क्या आने वाले समय में ये शहर बन पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।